नमस्कार दोस्तों, एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण प्रजापत आपके लिए लाया हूँ फिटर टेट की क्लासेस। आप फिटर टेट में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम फिटर टेट में क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए के यंत्र को कहा जाता है। डीआरडीओ मशीनिस्ट 2016 और आरआरबी मुंबई 2012 का क्वेश्चन है। पहला है हमारा ल्यूसीमीटर, दूसरा है क्रायोमीटर, तीसरा है साइनोमीटर और चौथा है बेरोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं जो हमारा क्रायोमीटर होता है वो क्या करता है। क्रायोमीटर जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, हमारे निम्न ताप, जो कम ताप होता है उसको मेजर करने के लिए क्रायोमीटर का यूज करा जाता है। साइनोमीटर जो होता है आकाश और जो हमारा समुद्र होता है दोस्तों उसकी जो नीलिमा, मतलब जो नीला दिखता है उसको मेजर करने के लिए साइनोमीटर का यूज करा जाता है। हमारा चौथा जो है बेरोमीटर, जो हमारा बेरोमीटर है वो क्या करता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको मेजर करने के लिए बेरोमीटर का यूज करा जाता है। और जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसको मापने के लिए क्या करा जाता है, ल्यूसीमीटर का यूज किया जाता है। आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक भी करते रहें। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है। ठीक है, आरआरबी रांची 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है हमारा सिग्मो मैनोमीटर, दूसरा है थर्मामीटर, तीसरा है ईसीजी और चौथा है स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो रक्तचाप मापने के लिए स्टेथोस्कोप जो होता है दोस्तों, जो इस प्रकार का होता है डॉक्टर के पास। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों, उसको कान में लगाकर हमारे जो फेफड़े हैं उन पर लगाकर देखता है और जो हमारा हृदय की गति है उसको देखते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है, जो हमारे फेफड़ों में कुछ भी दिक्कत है तो वो कहां से, स्टेथोस्कोप से प्राप्त करते मालूम होता है। ईसीजी जो रहता है हमारा, जो दिल से संबंधित रोग होता है उसका पता लगाने के लिए ईसीजी करते हैं। थर्मामीटर का यूज क्या है दोस्तों, जब हमको फीवर आ जाता है, जब हमारा टेम्परेचर चेक करना रहता है तो हम किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। और जब ब्लड प्रेशर नापना हो तो हम किसका यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए सिग्मो मैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है। आरआरबी रांची 2014 का क्वेश्चन है। पहला है ल्यूसीमीटर, दूसरा है गैलेक्टोमीटर, तीसरा है हाइटोमीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ल्यूसीमीटर है अभी आपको बताया था वो क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को नापता है। क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को नापता है ना। और हाइग्रोमीटर क्या होता है दोस्तों, हाइग्रोमीटर वो होता है जो हमारा वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, ठीक है, आर्द्रता को कौन नापता है, हाइग्रोमीटर नापता है। इसी प्रकार वर्षा मापने के लिए हाइटोमीटर का यूज करा जाता है। किसका यूज करा जाता है, हाइटोमीटर का यूज करा जाता है। और अब किसका यूज करा, रेन गेज। ठीक है ना दोस्तों, रेन गेज का भी यूज करा जाता है। रेन गेज में क्या होता है, उस रेन गेज की इकाई क्या होती है, एमएम। ठीक है, वर्षा को किसमें नापा जाता है, एमएम में नापा जाता है। कहीं पे भी कुछ बोलते तो कहते इतने एमएम वर्षा हुई, फिर एमएम से जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से जाता है इंचेस में। ठीक है ना, वहां इतने इंच बारिश हुई इसलिए। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे। डीआरडीओ टर्नर 2016, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर इटारसी 2016, सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014। ठीक है दोस्तों, पहला है हमारा विस्कोमीटर का उपयोग करके, दूसरा है ओडोमीटर का उपयोग करके, तीसरा है हाइग्रोमीटर का उपयोग करके और चौथा है हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। ठीक है दोस्तों, तो हम समझेंगे अभी हाइड्रोमीटर का यूज कहां होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी जो द्रव है उसका घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका यूज करके, हाइड्रोमीटर का। और हाइग्रोमीटर, ये दोनों में दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोमीटर क्या करता है,
फिर से देखिएगा, हाइड्रोमीटर जो करता है हमारा जो द्रव का घनत्व रहता है उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, और हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। और हाइग्रोमीटर का यूज कब करते हैं, जब हमारा वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ओडोमीटर का यूज का उपयोग कब करते हैं दोस्तों, ओडोमीटर से मतलब होता है जब हम बाइक चला रहे हैं तो पहिया जो गति करता है उसकी गति को मापते हैं, वो किससे मापते हैं, ओडोमीटर से मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो दूध है उसका विशिष्ट गुरुत्व किससे नापेंगे हम, हाइड्रोमीटर से। ठीक है दोस्तों, किससे मापेंगे, हाइड्रोमीटर से। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, आरआरबी इलाहाबाद 2014 का क्वेश्चन है। पहला एनीमोमीटर, दूसरा है कैलोरीमीटर, तीसरा है लक्समीटर और चौथा है अल्टीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की तीव्रता किससे नापते हैं, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन गया था दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो एनीमोमीटर है, जो एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं, वायु की गति को हम किससे नापते हैं, एनीमोमीटर से नापते हैं। ठीक है दोस्तों, कैलोरीमीटर से जो ऊष्मा होती है वो किससे नापते हैं, हम कैलोरीमीटर से नापते हैं। जो अल्टीमीटर होता है दोस्तों उससे क्या नापते हैं, हम ऊंचाई नापते हैं, ऊंचाई या इंग्लिश में एल्टीट्यूड। ठीक है ना, तो लक्समीटर से क्या नापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को लक्समीटर से नापते हैं या ल्यूक्समीटर से नापते हैं। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। पहला है डीआरडीओ टर्नर 2016 का क्वेश्चन और आरआरबी इलाहाबाद 2014 का क्वेश्चन है। पहला है थर्मोस्टेट, दूसरा है पायरोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों जो हमारा थर्मोस्टेट होता है, पहला थर्मोस्टेट क्या करता है, किसी भी जो एक हमारे पास कोई सी भी युक्ति है, ठीक है ना, हमारे पास कोई सी भी युक्ति है तो उसका जो ताप रहता है उसको नियत रखता है मींस एक समान रखता है, ऐसी इसको क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट। पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम हाई टेम्परेचर को नापते हैं। हाई टेम्परेचर से मींस जिसके पास हम जा नहीं सकते, जैसे भट्टियां होती है ना, जिसमें भट्टियां होती है जिसपे हम 5 पहुंच के टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं कर सकते, दूर से करना पड़ता है। इसका टेम्परेचर रेंज क्या होगा, 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर जो नापेंगे वो किससे नापेंगे, हम पायरोमीटर से। और जल वाष्प ताप थर्मामीटर पर अंकित किसका है, हाइग्रोमीटर से यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डीआरडीओ फिटर 2016 का। पहला आर्डियोमीटर, सेकंड है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है सेक्सटेंट, चौथा है सोनार। तो आज समझते हैं दोस्तों, तो आर्डियोमीटर क्या होता है, जो हमारे ध्वनि तरंग रहती है उसको नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर्डियोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं जब परिपथ में, हमारे विद्युत परिपथ में सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसका, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और जब महासागर में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, हम सोनार का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, सोनार तो सोनार का शब्द के अर्थ ये संक्षिप्त रूप है, इसको क्या कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया इसका कैसे अल्ट्रा वेव्स का यूज करके हम डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं महासमुद्र में। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लेक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर क्या करता है, जो विभवांतर, जहां विद्युत परिपथ में विभवांतर होता है उसको नापते हैं पोटेंशियोमीटर से। लेक्टोमीटर से क्या नापते हैं हम, जो दूध होता है, दूध की शुद्धता या सांद्रता, दूध की शुद्धता या सांद्रता को हम लेक्टोमीटर से नापते हैं।
और हाइड्रोमीटर से हम नापते हैं दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता। किससे नापते हैं? सापेक्ष आर्द्रता किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं किसी भी द्रव का घनत्व। ठीक है, किसी भी द्रव का घनत्व, सापेक्ष घनत्व या ओनली घनत्व भी बोल सकते हैं। समझ में आया होगा। तो सापेक्ष आर्द्रता हम किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है डीआरडीओ टर्नर 2016, डीआरडीओ फिटर 2016 और सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है साफ मौसम का, दूसरा है तूफान का, तीसरा है बर्फबारी का और चौथा है भारी वर्षा का। तो बेरोमीटर में किसका यूज करते हैं? पारे का यूज करते हैं। ठीक है, तो पारा जब क्या बोल रहा है, जब पारा अचानक गिरने लगे तो किसका सूचक होगा? तो जब पारा, दोस्तों देखिएगा इधर, जब यदि हमारा पारा धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा और फिर बढ़ेगा, तो इसका मतलब है हमारा मौसम साफ है। ठीक है, इसके बाद यदि हमारा पारा क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा और अचानक गिरेगा तो क्या होगा? भारी वर्षा का संकेत है। और हमारा पारा अचानक गिरेगा तो क्या होगा? तूफान का संकेत है। क्या इसका आंसर? तूफान का संकेत। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेरोमीटर में पारे के तल के अचानक गिरावट सूचक है डीआरडीओ टर्नर 2016, डीआरडीओ फिटर 2016 और सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 का क्वेश्चन है। पहला है साफ मौसम का, दूसरा है तूफान का, तीसरा है बर्फबारी का और चौथा है भारी वर्षा का। ठीक है ना। बेरोमीटर में पारे का अचानक तल गिरता है तो क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जब साफ मौसम होता है दोस्तों तो क्या होता है? हमारा जो पारे का तल है वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा यदि पारे का तल, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? मौसम साफ होगा। ठीक है ना। और यदि हमारा पारे का तल क्या होता है? धीरे धीरे गिरता है पहले और फिर क्या होता है? धीरे धीरे फिर से बढ़ता है, तो क्या होगा? भारी वर्षा होगी। और यदि बेरोमीटर पारे का तल अचानक से गिरने लगेगा दोस्तों तो क्या आएगा? तूफान आएगा। क्या आएगा? तूफान आएगा। आपको समझ में आया होगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बता दिया आपको। यदि पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा? साफ मौसम होगा। और यदि धीरे धीरे नीचे गिरेगा और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा? भारी वर्षा होगी। ठीक है, और अचानक गिरेगा नीचे तो क्या आएगा? तूफान आएगा। इसमें 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए दोस्तों एक ही क्वेश्चन में। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? डीआरडीओ टर्नर 2016 का क्वेश्चन और डीआरडीओ फिटर 2016 का क्वेश्चन है। पहला ग्लूकोमीटर, दूसरा है साइन वेव और तीसरा है सिग्मोमेनोमीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। हाइग्रोमीटर क्या करता है? हाइग्रोमीटर क्या करता है? जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है उसको नापता है। ठीक है दोस्तों, जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है उसको कौन नापता है? हाइग्रोमीटर। जो सिग्मोमेनोमीटर जो होता है वो क्या नापता है? रक्त दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है डीआरडीओ फिटर 2016 का क्वेश्चन। किस सिद्धांत पर हमारा स्टेथोस्कोप कार्य करता है ये पूछा गया है। व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन या ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो हमारा जो स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों वो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप को हमारे ये सीने पर लगाता है तो वो क्या करता है? हमारे फेफड़े और हृदय की गति को सुनता है, ध्वनि को सुनता है, जिससे उनके अंदर जो रोग हो जाते हैं उनका पता लगाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है डीआरडीओ फिटर 2016 में। पहला प्रकाश संश्लेषण की दर को मापने के लिए, वृद्धि दर मापने में,
रसाकरण की दर मापने में, ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। तो हमारा जो ऑक्सीनोमीटर होता है दोस्तों, वो वृद्धि दर को नापने के काम में यूज किया जाता है। किसकी वृद्धि दर? जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि दर नापने के लिए यूज किया जाता है। या प्रयोगशाला में भी यूज कर सकते हैं या खेतों में भी यूज करा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है किसको? साउंड की इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, को मापने वाला यंत्र है। डीआरडीओ फिटर 2016 का क्वेश्चन है। पहला है क्रोनोमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है ऑडियोफोन और चौथा है ऑडियोमीटर। ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था ऑडियोमीटर क्या होता है। जो हमारी बाइक चलती है उसका जो पहिया घूमता है उसकी कितनी दूरी तय करी है उसने, उसको बताता है ऑडियोमीटर। ऑडियोफोन जो आजकल हम ईयरफोन जिसको बोलते हैं वही क्या होता है? ऑडियोफोन, जिससे हम ध्वनि की तरंगों को सुनते हैं। ठीक है ना। एनीमोमीटर क्या होता है दोस्तों? चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। डीआरडीओ फिटर 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है क्रोनोमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है ऑडियोफोन और चौथा है ऑडियोमीटर। तो दोस्तों क्रोनोमीटर क्या होता है? जो हमारे जहाज होते हैं उसमें जो सही समय बताने का काम कौन करता है? क्रोनोमीटर करता है। एनीमोमीटर क्या करता है दोस्तों? जो वायु की हमारी गति होती है, ठीक है ना, वायु की गति या वायु का वेग जो होता है वो किससे? हम एनीमोमीटर से। और ऑडियोफोन से क्या? जो हम कान में लगा के ध्वनि को सुनते हैं वो क्या होता है? ऑडियोफोन। और ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को हम नापते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑडियोमीटर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। इसकी क्या विशेषता है जो पारे को हम तापमापी में यूज करते हैं? डीआरडीओ फिटर 2016 का क्वेश्चन है। पहला है उच्च घनत्व, दूसरा है उच्च द्रवता, तीसरा उच्च संचालन शक्ति और चौथा है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो क्या होता है दोस्तों, हम जब क्या तापमापी यंत्रों में हम किस का यूज करते हैं? एक तो पारे का भी यूज करते हैं, दूसरा जो अल्कोहल होता है, ठीक है ना, उसका भी यूज करते हैं। अल्कोहल का यूज कब करते हैं? जब -40 डिग्री सेल्सियस निम्न ताप मापना रहता है ना दोस्तों, तो इसका यूज करा जाता है। और उच्च ताप थोड़ा उससे ज्यादा ताप यूज कब करा जाता है? हम पारे को नापने के लिए। तो पारे में ऐसा क्या होता है? पारे में जो होता है दोस्तों उच्च संचालन शक्ति होती है। ठीक है ना, इसी के कारण इसका यूज करा जाता है। ये जब भी हम टेम्परेचर में थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस, उतार चढ़ाव आता है, ये बहुत तेजी से बता देता है कि ये टेम्परेचर गिरा है या नीचे, मतलब चढ़ा है या नीचे हुआ है, ये इसी का बता देता है। ठीक है ना। तो पारा जो हमारा होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमको बता सकता है दोस्तों। इसके बाद इसका क्या बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। इसके बाद हम इसको, यदि अधिक टेम्परेचर रहेगा तो क्या उबलने लग जाता है। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों? यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।